Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. Students, आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक था स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड को डिस्कस किया था जिसमें आपने 2 ट्रेनिंग मेथड्स पढ़े थे, वैसे ही आज का जो लेक्चर है वो स्ट्रेंथ पे रहेगा। तो इसके अंदर आपके 3 ट्रेनिंग मेथड्स हैं। First one is your isotonic and second one is your isometric and third one is your isokinetic। तो अगर हम इस टॉपिक में से क्वेश्चन फ्रेम करें तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है दैट इज़ व्हाट आर द ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करो। तो अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखें रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले क्या आती है स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। तो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या होती है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने की, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, फिजिकल फिटनेस का। क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं या किसी भी तरह की स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसमें हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, स्ट्रेंथ की। इसलिए जो स्ट्रेंथ है वो इसेंशियल पार्ट होता है हमारा फिजिकल फिटनेस का। देन मैंने आपको स्ट्रेंथ टॉपिक में जब पढ़ाया था तब बताया था स्ट्रेंथ 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ योर स्टैटिक एंड सेकंड वन इज़ योर डायनेमिक। तो आपने देखा था जो स्टैटिक होती है उसकी फर्दर डिवीज़न नहीं होती है, बट जो डायनेमिक होती है उसको फर्दर डिवाइडेड था। तो बेसिकली अगर हम नटशेल में स्ट्रेंथ की टाइप्स देखें तो फर्स्ट वन कौन सी होगी, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, देन एक्सप्लोजिव, और थर्ड वन इज़ योर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। इन तीनों टाइप्स को मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ नाम ही बता रही हूँ इनके। तो आपको क्लियर है ये किन किन तरह की स्ट्रेंथ होती हैं और किन किन वर्क में परफॉर्म होती हैं, यूटिलाइज होती हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके ट्रेनिंग मेथड्स देखें तो हमारे पास 3 ट्रेनिंग मेथड्स हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के। फर्स्ट वन इज़ योर आइसोमेट्रिक, सेकेंड वन इज़ योर आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज़ योर आइसोकाइनेटिक। अब जो पहला ट्रेनिंग मेथड है दैट इज़ योर आइसोमेट्रिक। बेसिकली इस ट्रेनिंग मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया है, हेटलिंगर और मुल्लर ने। और ये किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, आपका लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है जितना भी हम वर्क परफॉर्म करेंगे उसकी जो लेंथ होगी, वर्किंग लेंथ दैट इज़ वो सेम रहेगी। फिर जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें कौन सी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं जिसमें मूवमेंट्स ऑफ मसल्स होती है, और जो मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली सीन नहीं होती। दैट मीन्स कि आप इनको डायरेक्टली सीन नहीं कर पाते हो। देन अगर हम इस तरह की एक्सरसाइजेज देखें तो हमारे किस चीज़ की नीड पड़ती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है, जो किसके थ्रू डेवलप होगी, थ्रू दीज एक्सरसाइजेज। क्योंकि जब हमें अलॉट ऑफ वर्कआउट करना होता है और लॉट ऑफ स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है तो वो हम कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, थ्रू दिस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। देन ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, सबसे पहले अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो इन एक्सरसाइजेस को हम कैसे बोल सकते हो आपको कि इन एक्सरसाइजेज में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लेस होता है। देन इनको हम कहीं पर भी ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसमें कोई स्पेशल ऑपरेटर्स की नीड नहीं पड़ती है, इक्विपमेंट ईजिली अवेलेबल होते हैं। देन ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं जब हम इनको परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली ये रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। देन ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको अनट्रेन्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि आपको एक स्पेशल ट्रेनर की नीड नहीं पड़ती है, अनट्रेन्ड पर्सन भी इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। एंड इवन द चिल्ड्रंस, या फिर आप ये बोल सकते हो इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन होता है या फिर जो चिल्ड्रन होता है वो भी इनको अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। देन ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये अफेक्टिव किन के लिए होती हैं, वेट लिफ्टिंग के, जिम्नास्टिक प्लेयर्स के, प्रेसिंग एंड पुशिंग द वॉल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की। देन लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट, ये भी आपकी अनदर एग्जाम्पल है आइसोमेट्रिक की। देन होल्डिंग द स्टैटिक पोजीशन, जब हम किसी भी स्टैटिक पोजीशन को होल्ड करते हैं, दिस वन इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डिफरेंट शेड्यूल बताया है एंड देन इसकी एग्जाम्पल्स बताई हैं। अब इसकी एडवांटेजेस देखो, इनको हम कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड वन है इसमें हमें स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं पड़ती है, इक्विपमेंट हमें ईजिली अवेलेबल होता है। देन जो टाइम होता है वो क्या होता है, कम यूटिलाइज होता है। इसके बाद में
इसको एक इंजर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। देन ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये हमारे अंदर क्या करती हैं, हाई लेवल ऑफ स्टैटिक एज वेल एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करती हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस थी। देन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसके क्या नुकसान है, तो हमें पता है कि एडवांटेजेस में हमने पढ़ा है कि जो आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप होती है थ्रू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। बट हम ज़्यादातर कौन सी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हैं, डायनेमिक, दैट मीन्स की मोशन वाली। इसलिए ये एक ड्रॉबैक बनती है किसकी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। देन ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, रेज करती है, और जो किसके लिए हार्मफुल होते हैं, आपके हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स के लिए। देन जो लॉस होता है इंटरेस्ट का, वो आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू वर्क के बाद में क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है जब हम इस तरह की एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनर हमें कोई हेल्प नहीं करता, खुद से ही पर्सन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता है, एंड आफ्टर एन इंटरवल वो क्या होता है, बोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी डिफरेंट तरह की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थी। देन जो नेक्स्ट वन है दैट इज नोन एज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस तरह की एक्सरसाइजेस को डी लॉम ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड इन द ईयर 1945 में। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम मूवमेंट्स ऑफ मसल्स को परफॉर्म करते हैं, और जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली सीन होती है, जैसे आइसोमेट्रिक में नहीं होती थी, बट आइसोटोनिक में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सीन करते हैं। देन वर्कआउट जो होता है इन एक्सरसाइजेस के रिलेटेड, वो सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी मसल्स पे। दैट मीन्स कि जो मूवमेंट है मैक्सिमम किसके थ्रू परफॉर्म हो रही है, मसल्स के थ्रू। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क भी किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, मसल्स के थ्रू। और जो लेंथ होती है मसल्स की वो समटाइम इंक्रीज होती है, समटाइम डिक्रीज होती है, दैट डिपेंड अपॉन द कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द मसल्स पे। देन अगर हम एग्जांपल्स देखें आइसोटोनिक की, कैलिस्थेनियन एक्सरसाइजेज होगी, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट, वेटिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज विद मेडिसिन बॉल, ये कुछ एग्जांपल हैं आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज की। और जो इसमें अपरेटस की नीड पड़ती है, अगर आप अपरेटस की बात करो तो जो अपरेटस है वो हमें क्या होता है, आप ये बोल सकते हो हम अपरेटस के साथ और विदाउट अपरेटस भी इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। देन अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये हमारी स्ट्रेंथ फैक्टर को इम्प्रूव करती हैं और हमारी बॉडी को फुल रेंज तक, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी फुल रेंज की मूवमेंट परफॉर्म करवाती हैं। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर वैरायटी ऑफ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपने अंदर डुप्लीकेट स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस है। देन इसकी डिसएडवांटेजेस देखो, जो इक्विपमेंट है वो बड़ा कम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स कि इक्विपमेंट कॉस्टली होगा और वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता। देन जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, दैट मीन्स कि वो वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये आपकी सेकेंड तरह की एक्सरसाइजेस थी। एंड थर्ड वन देखो, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। अगर हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की बात करें तो इस मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया है, जे प्राइन ने, एंड इन द ईयर 1968। और जो ये वर्ड है बेसिकली ये किससे डिराइव्ड हुआ है, हमारा लैटिन वर्ड से। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो दैट मीन्स कि सेम मोशन वाली एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज जब हम परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक। देन इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये किसका कम्बिनेशन होता है, आइसोटोनिक प्लस आइसोमेट्रिक का। इसके साथ में जो ये एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करते हैं एंड जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद बोथ फ्लेक्शन एज वेल एज एक्सटेंशन मसल्स के साथ। तो ये थी आपकी आइसोकाइनेटिक क्या होता है। देन अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें तो ये हमारे अंदर हाई लेवल ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ हमारे अंदर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। सेकेंड वन इज दे आर अफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज है इसमें हम किसी भी तरह की गेम को परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज में हमें स्पेशल इक्विपमेंट की नीड पड़ती है। देन ये जो एक्सरसाइजेज है ये एक ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि कोच की ऑब्जर्वेशन के अंदर होनी चाहिए, सो दैट कि कोच हमें फीडबैक दे सके और हमारी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सके। तो ये थी आपकी थर्ड तरह की ट्रेनिंग मेथड, दैट इज़ नोन एज योर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज और आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग मेथड। इसी के साथ हमारा ये जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा
आपका एंड्रेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।